3 घंटे डिले किया फ्लाइट को। उसके बाद यहाँ आने के बाद पता चला दरभंगा की जगह पटना में छोड़ दिया इन लोगों ने। अभी हम लोग को मधुबनी बेनीपट्टी जाना है। अभी हम कैसे दरभंगा से जाएंगे, दरभंगा कैसे जाएंगे, कुछ पता नहीं चल रहा है हम लोग। कैंसर के मरीज हैं, खाड़ घर से भूखे प्यासे आए जो घर चले जाएंगे, ये यहाँ पटना आके उतार दिया बिना कहे सुने। देखिए आप देखिए ऐसी व्यवस्था है। किसके पास कंप्लेन करें? जिसको पल बोलते हैं कि इसमें हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यही तो हालत है स्पाइसजेट का। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। बॉम्बे से जाना था दरभंगा और उतार दिया गया है पटना। देखिए हम पटना एयरपोर्ट पे हैं, कई यात्री हैं वो परेशान है। जाना था दरभंगा और पहुंच गया पटना। कहाँ से आ रहे थे? बॉम्बे से। बॉम्बे से चले थे? हाँ, बॉम्बे से चले थे। 12:50 में जो है फ्लाइट था बॉम्बे के दरभंगा के लिए। इन्होंने प्लेन जो निकाला वहाँ से 3 बजे और पब्लिक को बिठा टाइम पे 10-15 मिनट में लेट में बिठा दिया है और अंदर बिठा के छोड़ दिया। पूछा क्या हुआ तो कुछ रिस्पांस नहीं, कुछ नहीं। फिर मालूम पड़ा कि उसमें कार्गो का कुछ सामान गलती से उन्होंने एयरक्राफ्ट में रख दिया था। उसके बाद उसको निकाला, फिर 3 बजे उतरा और आकर के कुछ बिना बोले कुछ किसी को कुछ बोले, अनाउंसमेंट किए हुए स्टाफ ने बोला और उसको उतार दिया है पटना एयरपोर्ट पे। अच्छा, ये बताया गया था कि पटना एयरपोर्ट लैंड नहीं, किसी को कुछ भी नहीं बताया गया था। कुछ भी नहीं बोला गया। हम लोग जब भी पटना एयरपोर्ट देखने के बाद मालूम पड़ा हमको कि हम तो पटना आ चुके हैं। हमने स्टाफ को पूछा, जो उनका स्टाफ है तो बोलता हमको नहीं पता। कैप्टन को पूछा, कैप्टन को बुलाओ क्या हुआ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं बोला है ना। यहाँ पे पूछा, मतलब बिना कोई जानकारी, बिना कोई जानकारी। इनका दादागिरी है। अच्छा, हाँ, हमारे से तो मतलब कि आप शिकायत किए इसका? कहीं किसका? अंदर हमने पूछा तो बोलता ग्राउंड स्टाफ को जाकर के आप शिकायत करो। ग्राउंड स्टाफ बोलता हम क्या करेंगे, अभी फ्लाइट आ गया तो हम क्या कर सकते हैं। और फ्लाइट आ गया तो कुछ नहीं कर, हम कुछ नहीं कर सकते। कितने घंटा डिले था? फ्लाइट था ऑलमोस्ट 2 घंटा। कितने यात्री थे? 180। पूरा एयरक्राफ्ट पैक था, कोई भी एयरक्राफ्ट। देखिए कुछ सीनियर सिटीजन भी है, उनसे भी जुड़ेंगे। कहाँ से चले थे अंकल जी? मुंबई से। मुंबई से चले जी। थे। कहाँ के लिए? दरभंगा के लिए। दरभंगा के लिए। और पटना लैंड कर दिया? पटना लैंड कर दिया। एक तो 2 घंटा वहीं लेट किया हाँ बॉम्बे में। हाँ बहुत हद पैसेंजर हल्ला किया। हाँ अंत में 2 घंटा लेट करके खोला है। हाँ तो हम लोग समझे दरभंगा जाएंगे, 2 घंटा लेट ही सही, हाँ वहाँ से अपना घर चले जाएंगे। हाँ। यहाँ पटना जो है सब लैंड कर दिया है। अब बताइए यहाँ से समस्या हो गया ना हम लोगों के लिए। कुछ बताया गया? कुछ नहीं, सीधे लैंड कर दिया पटना। जब पूछे तो हम कैसे बताएंगे? एयर होस्टेस से पूछे, बोली कि हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं। अब इस परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे? ओल्ड एज वाले आदमी है। बताइए, यहाँ से हम लोग को दरभंगा जाना है, गांव से गाड़ी मंगवाए हुए थे दरभंगा के लिए। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? दरभंगा से आगे हम लोग को 30 किलोमीटर जाना पड़ता। दरभंगा से भी 30 किलोमीटर जाना? जी। तो शिकायत इसका किया आप लोग? हाँ, कंप्लेन यही बोले थे। किसके पास कंप्लेन करें? जिसको पल बोलते हैं कि इसमें हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यही तो हालत है स्पाइसजेट का। हाँ। क्या बताएं? यानी कुछ जानकारी भी नहीं, सोच के देखिए, ये टिकट में इतना पैसा खर्चा करके लोग आता है। हाँ। आई बीच रास्ता में छोड़ देगा। हाँ। कितनी समस्या होगी। चलिए, समस्या हो रही है। कहाँ जाना था दादी? वहीं दरभंगा जाना था। मुंबई से आए थे और हाँ। दरभंगा उतरेंगे। पर बिना कुछ बताए हुए आप लोगों को पटना पहुंचा दिया है। पटना पहुंचा। ये तो दृश्य देख करके सोचे जैसे पटना दरभंगा नहीं है। हाँ। मुंबई है, पटना है। हाँ। लोग यात्री सब बहुत बिगड़े, बहुत बात बोले। चलिए, क्या कुछ जानकारी दे रहे थे। मुंबई से चले थे, दरभंगा जाना था, पटना पहुंच गए। एक और भाई साहब है। आप कहाँ से चले थे भैया? मुंबई से। कहाँ जाना था आप? जाना सहरसा था। मेरी मदर हैं, कैंसर सर्वाइवर हैं। हाँ। उन्हीं के रूटीन फॉलोअप के लिए गया था। अच्छा। एक तो फ्लाइट 2 घंटे डिले से वहाँ से चली है, कोई कार्गो का कोई इशू हुआ था। फिर यहाँ हम लोगों को कोई भी प्री इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया कि हम लोग पटना एयरपोर्ट डाइवर्ट करके उतार रहे हैं। जब हम लोग यहाँ पे उतरे तो पता चला हम लोग पटना एयरपोर्ट पे हैं। कोई भी जो एयरक्राफ्ट जो भी वहाँ पे ऑफिशियल्स थे उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, ना ही पहले ना ही बाद में। हाँ। बाद में एक जो ऑफिसर उन्होंने कहा कि आप लोगों को लेने के लिए बस आएगा और पुनः वो आप लोगों को दरभंगा छोड़ देगा। अच्छा। और ऐसा अभी तक तो हम लोग बाहर में खड़े हैं। कोई बस दिख रहा है या नहीं दिख कुछ रहा? नहीं, कुछ है ही नहीं। तो अभी तुम लोग देख ही रहे हैं, आप ही के सामने खड़े हैं। हाँ। वेट कर रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन आए, कोई ऑफिशियल भी आए जो कि इंटरटेन करेगी। कम से कम ये तो बता दे कि हाँ छोड़ेंगे या पूरी रात यहीं बितानी पड़ेगी। कोई सा ऐसे इन्फॉर्मेशन। दरभंगा में कितने बजे लैंड करना था आपका फ्लाइट?
फ्लाइट 12:50 की फ्लाइट थी और 3 बजे के लैंड करना था। 2 घंटे डिले ऑलरेडी मुंबई में ही उन्होंने कर दिया। हाँ। इवन की फ्लाइट में बैठा के 2 घंटे डिले किया है। हाँ, क्या कर रहे हैं आंटी जी? मैं अथी से देखिए, हम कैंसर के मरीज हैं, ये मेरा बेटा जी। है। हाँ, कैंसर के मरीज हैं, खाड़ घर से भूखे प्यासे आए जो घर चले जाएंगे, ये यहाँ पटना आके उतार दिया बिना कहे सुने। देखिए आप, देखिए ऐसी व्यवस्था है। कोई सूचना दिया गया था पहले? कुछ भी नहीं, कोई कुछ भी नहीं। नहीं, अभी तक कोई क्लियरिफाई हो पाया है कि हम लोग आखिर जाएंगे कहाँ। कोई इन्फॉर्मेशन कोई नहीं, कोई आप भी देख रहे हो ना, कोई है क्या? कोई भी स्पाइस जेट का कोई भी ऑफिशियल यहाँ पे नहीं मौजूद है। और कहाँ से बस आएगी, कौन आएगी? बोल रहा है क्या कि हम भेजने का व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था तो अभी तक तो आधे घंटे से हम लोग यहाँ खड़े हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कितने यात्री थे आप लोग? पूरे पैक था, पूरे एयरक्राफ्ट पैक था। हम तो लगे हाँ फुल पूरा फुल पैसेंजर? जी। पूरा एयरक्राफ्ट पैक था। यही दिक्कत समस्या हो रहा है। समस्या देखिए, हम एक ओल्ड एज, दूसरा बीमारी कैंसर के रोगी। हाँ। क्या हो सकती है? मैं गुजरात से आ रही हूँ। मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, गुजरात से मुंबई थी और मुंबई से दरभंगा थी। मैं फर्स्ट टाइम बिहार की फ़्लाइट लिया है मैंने। क्या दिक्कत? पहले तो वहाँ से 3 घंटे डिले किया फ़्लाइट को। उसके बाद यहाँ आने के बाद पता चला दरभंगा की जगह पटना में छोड़ दिया इन लोगों ने। आप लोगों को दरभंगा जाना था और पटना लैंड? हाँ जी। अच्छा, फ्लाइट डिले हुआ तो क्या खाने पीने का व्यवस्था भी है? नहीं दिया, पानी का बॉटल भी नहीं दिया। पानी मांगने से कप में पानी दे रहा है। अच्छा, जब शिकायत किया आपने इन तमाम चीज़ों को लेकर? कुछ नहीं, वो लोग सुनने को रेडी नहीं है कुछ भी। अच्छा, ये बताया गया था कि ये फ्लाइट है वो पटना एयरपोर्ट पर नहीं लैंड नहीं, कुछ भी नहीं बताया गया। सडनली हम लोगों को यहाँ आने के बाद पता चला कि हम लोग पटना में हैं। अच्छा, मतलब कि कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं था? इन्फॉर्मेशन नहीं। और मैं तो फर्स्ट टाइम आई, मैंने तो पटना एयरपोर्ट आज तक देखा भी नहीं था, मेरे को कुछ अंदाजा भी नहीं था। सब लोग बोल रहे हैं तो मेरे को पता चल रहा है ये पटना एयरपोर्ट है। अच्छा, ये पता भी नहीं चला आपको कि आप पटना एयरपोर्ट पर लैंड? मैं पहली बार आई हूँ यहाँ। अच्छा, यहाँ शिकायत की है किसी की? कंप्लेन कर रहे हैं सब लोग, कुछ नहीं हो रहा है। कोई कंप्लेन लेने के लिए बैठा है भी नहीं? कोई नहीं बैठा है। मैंने कस्टमर केयर को भी कॉल लगाया, स्पाइस जेट को, कि रिफंड का क्या प्रोसेस है। बोले मैडम कुछ हेल्प नहीं कर सकता। कुछ हेल्प ही नहीं कर सकते? नहीं। चलिए, कुछ हेल्प नहीं कर सकते। आप भी आ रहे थे? मैं मुंबई से आ रहा हूँ और अभी ना कुछ बताया नहीं गया। 2-3 घंटा उधर खड़ा किया, अभी बोल रहा है यहाँ का ये सुविधा है। अभी हम लोग को मधुबनी बेनीपट्टी जाना है। अच्छा, अभी हम कैसे दरभंगा से जाएंगे, दरभंगा कैसे जाएंगे, कुछ पता नहीं चल रहा है हम लोगों को। क्या पहले कोई अपडेट दिया गया था? कुछ अपडेट नहीं दिया गया था, हम लोगों को खाली उसमें वेटिंग करवाया गया है। क्या बोल रहे हैं? कोई अप टू डेट नहीं दिया गया है। लैंडिंग करने से 5 मिनट इतना ही नहीं, 36 लोगों का लगेज भी उन्होंने मुंबई में छोड़ दिया है। मेरा लगेज नहीं आया है। अब यहाँ आके उन्होंने हमें बताया है कि आपका लगेज वहाँ रह गया है। और 2 घंटा 12:50 का डिपार्चर था, 3 बजे डिपार्चर हुआ है। बोर्डिंग टाइम पे करा के प्लेन में बिठा के सबको रखा था। हमारे सामने इनका कार्गो उतरा है, कार्गो चढ़ा है और हमारे लगेज पे बोल रहे हैं ओवरवेट की वजह से उतार दिया। अभी कोई स्टाफ नहीं है। बसेस कहाँ हैं पता नहीं। लगेज कब आएगा आप लोगों को? आज जो रह गया पहले कंप्लेन लिख रहे थे, एक सीनियर मैडम आई हैं, सजल जी उनका नाम है। वो बहुत सीनियर हैं, बहुत रूडली बात कर रही हैं। बोल रही हैं जिसको बोलना है बोल लो, एक नंबर दे दी, बोली फॉलो अप कर लो, सामान पहुंचा देगा। बोल तो रहे हैं कि पहले बोला कल 4 दिन में वापस जाना है, वो क्या करेगा? किसी को 3-4 दिन में वापस जाना है, अगर फॉलो अप लेते लेते ही 2-3 दिन गए तो, या 5 दिन चले गए, फिर कोई मुंबई से वापस यहाँ आएगा पटना सामान लेने के लिए, दरभंगा या जहाँ भी वो भेज रहे हैं। अच्छा, ये अपडेट दिया गया था आप लोगों को कि पटना एयरपोर्ट पर लैंड? कुछ अपडेट नहीं है। सडन हमें बिल्डिंग्स दिखा कि ये बाहर जो नज़ारा है वो दरभंगा नहीं है, तो अब अंदर पैनिक क्रिएट हुआ और पटना हम लैंड हो गए। अच्छा, कोई जवाब भी नहीं? कुछ भी नहीं। जितने मेल स्टाफ को ये पता था कि ये दरभंगा है, ऐसा बाहर से थोड़ा ऐसा लगा, उनको डाउट हुआ, और सडन लगा कि ये वो सब गायब हो गए। सारे फीमेल स्टाफ्स को उन्होंने सामने रख दिया। क्या बात करो। चलिए, क्या कुछ समस्या था वो भी हमने आपको सुनवाया। किस तरीके से जो पैसेंजर है जिनको दरभंगा जाना था वो पटना पहुंच गए। पटना पहुंचने के बाद लोगों में गुस्सा खूब दिख रहा है। कह रहे हैं कि हम लोगों को नहीं बताया भी नहीं गया, और जो लगेज है, कुछ लोगों का लगेज तो मुंबई में ही छोड़ दिया। क्या कुछ कह रहे थे यात्री, हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। लाइव वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।